अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें वो क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमने इसको क्या करना है, हमने क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स का फैक्टर थ्योरम है वो इस पर हमने अप्लाई करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें हमारी जो फर्स्ट जो हमारा एक्सपोनेंट है उसकी जो पावर है वो 3 हो। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी कांस्टेंट टर्म देखनी होती है हमने, वो क्या है 6। ठीक है, पहले हम इसके पॉसिबल फैक्टर ले लेंगे, फिर हमारी कोफिशिएंट जो लीडिंग हमारी टर्म है उसको हमने देखना होता है। ठीक है, वो क्या है एक्स की क्यूब, उसके साथ क्या है 1, तो इसके हमने पॉसिबल फैक्टर लिखने होते हैं। इसको हम पी का नाम देते हैं और इसको हम क्यू का नाम देते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, e इक्वल्स टू 6। अब इसके पॉसिबल फैक्टर क्या हैं, प्लस माइनस 1, 2, 3 एंड 6। अब हमारे जो लीडिंग कोफिशिएंट टर्म है वो क्या है एक्स की क्यूब और इसके साथ क्या लिखा हुआ है 1। तो इसके पॉसिबल फैक्टर क्या हो जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट टर्म, जो कि है हमारे पास 1। तो इसके पॉसिबल फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1। अब हमने क्या करना है, हमने अपने इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करके जो है इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम इसमें पुट कर लेते हैं 1, x इक्वल्स टू 1। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम 1 पुट करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। अगर हमारा आंसर 0 आएगा तो वो हमारा फैक्टर होगा और 0 नहीं आएगा तो वो फिर फैक्टर नहीं होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 का क्यूब, 2x की जगह पे 1 आ जाएगा, स्क्वायर 1 प्लस 6। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 का क्यूब लेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 ज़ार 2, 5 1 ज़ार 5 प्लस 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास +1। ये आपस में कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस 1 जो है वो हमारा क्या है, फैक्टर है। इस फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम x में 2 को पुट करके देखते हैं। x इक्वल्स टू 2, p ऑफ x में अब हम 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का स्क्वायर -5, x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और प्लस 6। इसकी अब कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 5 2 ज़ार 10 और 6 इसी तरह से। अभी 8 से कट जाएगा और 10 में से हम 6 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4। अब ये हमारा आंसर 0 नहीं आया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम एक और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, हम 3 को पुट करके देखते हैं, x इक्वल्स टू 3। अब p ऑफ x में हम 3 पुट करके चेक करते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं है। 3 का क्यूब -2, 3 का स्क्वायर -5, 3
प्लस 6। 3 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 27। 3 का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 9। 9 2s are 18, 5 3s are 15, 6। 27 में से 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 15 प्लस 6। अब 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। अब ये आपस में कट जाएगा तो ये हमारे पास आ गया 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया है। एक दफ़ा हम इसको दोबारा देख लेते हैं। हमें एक जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई थी उसमें हमें कहा गया था इसको फैक्टर थ्योरम यूज़ करके सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमने क्या देख लेना है, अपनी कांस्टेंट टर्म के पॉसिबल फैक्टर्स देख लेने हैं, फिर हमने लीडिंग कोफिशिएंट टर्म के पॉसिबल फैक्टर्स देख लेने हैं। उसके बाद हमने x की वैल्यू मतलब 3 कोई से भी इसमें से फैक्टर्स लेके इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले मैंने 1 को पुट किया इस पॉलिनोमियल में, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे हमने 1 पुट किया। फिर इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 0। सॉल्व करने के बाद जब आंसर 0 आए तो वो फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, और जिसका आंसर 0 नहीं आएगा वो पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। फिर हमने सेकंड जो हमने 2 पुट करके देखा, ठीक है, उसकी जब कैलकुलेशन की तो उसका आंसर आ गया -4। अब इसका आंसर 0 नहीं आया तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। उसके बाद हमने 3 को पुट करके देखा तो इसका भी आंसर जो है वो 0 आ गया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस 3 जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का। आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आपने मज़ीद इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।